अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच अलास्का में बैठक होने जा रही है। इस पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं। इस बैठक से पहले ही ट्रंप और पुतिन के बीच तनातनी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। बैठक रूस और यूक्रेन के बीच लगभग 44 महीनों से जारी जंग को लेकर है, जिसे ट्रंप किसी भी सूरत में रुकवाना चाहते हैं। युद्ध को लेकर हालांकि रूस के तेवर नरम नहीं पड़े हैं। इसके बावजूद पुतिन अलास्का में इस गंभीर मुद्दे पर बातचीत को राजी हो गए हैं। यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप की ओर से रूस पर एक तरफा दबाव बनाने की कोशिशें हो रही हैं ताकि वे यूक्रेन पर हमले बंद कर दें। इस बैठक के शुरू होने से पहले ही अमेरिकी राष्ट्रपति पुतिन को एक तरह से चेतावनियां देनी शुरू कर दी हैं। कैनेडी सेंटर में अपने एक बयान में ट्रंप ने कहा कि अगर पुतिन यूक्रेन में जारी युद्ध को नहीं रोकते तो बेहद गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। उनसे जब ये पूछा गया कि परिणाम किस तरह के हो सकते हैं, तो ट्रंप ने बड़े ही नपे-तुले अंदाज में और संक्षिप्त सा जवाब दिया कि ये परिणाम भारी टैरिफ से लेकर कई तरह के अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों तक हो सकते हैं। उन्होंने साथ ये भी कहा कि मुझे बहुत विस्तार से बताने की जरूरत नहीं है, बस इतना समझ जाइए कि परिणाम बहुत गंभीर ही होंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा बयान देकर 15 अगस्त को होने वाली अलास्का मीटिंग से पहले पुतिन पर दबाव बनाने की कोशिश की है। साथ ही उन्होंने कहीं ना कहीं रूस को यह संकेत भी दिया है कि अमेरिका अपनी बात और अपनी शर्तों से पीछे नहीं हटेगा। अब रूस तय कर ले कि उसे क्या करना है। उनके इस तरह के रुख पर हालांकि रूस की ओर से कोई कड़ी आधिकारिक प्रतिक्रिया तो नहीं आई है, लेकिन माना जा रहा है कि पुतिन के अलास्का दौरे से पहले उनका प्रशासन इस मुद्दे पर अपनी रणनीति तैयार कर चुका है। कुछ अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट्स में ये दावे किए जा रहे हैं कि अलास्का में ट्रंप पुतिन की मुलाकात एक सैन्य बेस पर होगी, जिसका नाम जॉइंट बेस एल्वेंडोर्फ रिचर्डसन बताया जा रहा है। यह शीत युद्ध के दौरान भी यूएस और सोवियत यूनियन के बीच का एक महत्वपूर्ण ठिकाना रहा है। अब उसके इतने वर्षों के बाद दुनिया की दो सबसे बड़ी महाशक्तियों के राष्ट्राध्यक्षों की होने वाली इस मुलाकात ने पूरी दुनिया में चर्चाएं तेज कर दी हैं। इस बैठक को लेकर ट्रंप का एजेंडा साफ है और वे किसी भी कीमत पर रूस की ओर से जारी हमलों को बंद कराना चाहते हैं। व्हाइट हाउस में कुछ दिन पहले मीडिया से बातचीत के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि वो पुतिन से होने वाली वार्ता में शुरुआती 2 मिनट में ही इस बात का अंदाजा लगा लेंगे कि रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध रुकवाने के लिए समझौते की कोई गुंजाइश है या नहीं। इस होने वाली बैठक में अभी यह भी साफ नहीं हो पाया है कि इसमें यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को भी शामिल किया जाएगा कि नहीं, क्योंकि युद्ध रूस और यूक्रेन के बीच छिड़ा है। तो ऐसे में बातचीत की मेज पर हिसाब से रूस और यूक्रेन के राष्ट्रपतियों का मौजूद रहना बनता है, लेकिन ट्रंप की बातों से जो संकेत मिले हैं उससे यही लग रहा है कि इसमें ज़ेलेंस्की को शायद शामिल ना किया जाए। इसे लेकर यूक्रेन की ओर से भी कोई बयान फिलहाल नहीं आया है, जबकि ट्रंप ये बयान भी दे चुके हैं कि यूक्रेनी राष्ट्रपति पहले भी कई बैठकों का हिस्सा रहे हैं, लेकिन वे युद्ध नहीं रुकवा पाए। ऐसे में अनुमान इसी बात का लगाया जा रहा है कि रूस और अमेरिका की इस बातचीत में यूक्रेन को शायद तूल ना दी जाए। बहरहाल उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। अब महज कुछ घंटों का इंतजार और बाकी है जब दुनिया की दो महाशक्तियों के सबसे बड़े नेता एक मेज पर आमने सामने बैठे होंगे। ट्रंप अपना रुख जता रहे हैं कि वो किसी भी सूरत में अपनी शर्तों से पीछे नहीं हटेंगे। संकेत साफ है कि पुतिन पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन क्या पुतिन उनके दबाव में आएंगे, इस पर सस्पेंस है। इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहें और देखते रहें नवभारत टाइम्स।